90% जो ट्रेडर्स होते हैं वो मॉर्निंग में अपना लॉस कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि मॉर्निंग में क्या सेटअप फॉलो करना चाहिए, एंट्री कैसे प्लान करना चाहिए और परफेक्ट एसएल कहाँ पर रखें ताकि वॉलेटाइल में हिट ना हो और कहाँ पर मार्केट को टारगेट रखना चाहिए। क्योंकि अगर सही जगह पर टारगेट बुक नहीं करोगे तो मार्केट टोटली रिवर्सल हो जाएगा, तो फिर आपका जो परफेक्ट एंट्री होगा वो कोई भी काम नहीं आने वाला है। तो 90% लोग क्या गलती करते हैं और कैसे सही से मॉर्निंग में आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मार्केट जब 9:15 ओपन होता है, ज्यादातर 90% ट्रेडर्स क्या करते हैं 10 बजे के अंदर अंदर ट्रेड करके अपना लॉस कर देते हैं। उसके बाद इसको कवर करने के चक्कर में ज्यादातर और ओवर ट्रेडिंग करके लॉस कर देते हैं, या फिर जो इस टाइम प्रॉफिट करते हैं उसके बाद वो लॉस कर देते हैं 10 बजे के बाद और ट्रेड करके और ग्रिड के अंदर आके। तो सही जगह क्या एंट्री करना चाहिए, क्या 10 बजे से पहले ट्रेड करना चाहिए या नहीं, इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। सबसे बेस्ट हमारे से आपको मैं बताऊंगा, जब भी आप मॉर्निंग में ट्रेड करते हो 3 से 4 बातें हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है, जो मॉर्निंग का मार्केट होता है वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट होता है, मतलब अपसाइड भी जाता है और डाउन साइड में भी जाता है। जितना अपसाइड में जाता है रिवर्सल भी बहुत फास्ट होता है। वॉलेटाइल मार्केट है, इसका मतलब ये है कि आपका एसएल भी बड़ा होगा। एसएल बड़ा मतलब आपका लॉस, बिग लॉस हो सकता है अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट या क्वांटिटी साइज बड़ा है तो। दूसरी कंडीशन है, टारगेट भी बड़ा होता है, लेकिन अगर आप सही जगह पर एग्जिट नहीं करते हो तो वापस मार्केट क्या हो सकता है, रिवर्सल हो सकता है। उसकी वजह से ये साइकोलॉजी खराब हो जाती है कि यार मेरा इतना प्रॉफिट चल रहा था, रिवर्सल हो गया, उसकी वजह से आप बार बार ट्रेड करते हो, लॉस होता है। हमेशा एक बात ध्यान रखना, मॉर्निंग में जब भी आप ट्रेड करते हो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है क्विक डिसीजन। आपको एंट्री के बारे में बहुत टाइम लगाओगे सोचने के अंदर, तो आपको मॉर्निंग में कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्विक डिसीजन होता है कि बाय करना है, सेल करना है, कहां पर एंट्री करना है, वो हमेशा मॉर्निंग में आपको देखना होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि मॉर्निंग में कैसे ट्रेड प्लान करना। सबसे पहले हमेशा देखना है कि जो मार्केट में ग्लोबल मार्केट की न्यूज है उस न्यूज को भी हमेशा आपको देखना पड़ता है। चाहे आप यूएस 30 को देख सकते हो कि यूएस मार्केट क्या कर रहा है, मतलब ग्लोबल मार्केट की जो न्यूज है वो हमेशा आपको पता होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है, अपनी भी कोई न्यूज है वो भी आपको पता होना चाहिए। थर्ड कंडीशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तो है कि गिफ्ट निफ्टी कहां पर मार्केट ओपन हो रहा है, ये बहुत जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो मैं आपको यहां पर बता दे रहा हूं कि एक तो मार्केट कहां पर ओपन हो रहा है, गैप अप, फ्लैट या गैप डाउन। इन तीनों कंडीशन में किस कंडीशन में मार्केट ओपन हो रहा है वो आपको देखना है। बस सिर्फ देखने से नहीं होता कि गैप अप ओपनिंग हो रहा है या फिर फ्लैट ओपन हो रहा है या गैप डाउन ओपन हो रहा है, आपको एक परफेक्ट अपना एनालिसिस करना होता है। देखने से कुछ भी नहीं होगा कि अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है तो मैं बाइंग साइड करूंगा या सेलिंग साइड की पोजीशन बनाऊंगा, फ्लैट में बाय करूंगा सेल करूंगा, या गैप डाउन में बाय करूंगा या सेल करूंगा। एक अपना एनालिसिस बनाना होता है, हमेशा देखना ओपनिंग प्राइस को उस डिसीजन से देखना। सेकंड चीज है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, जहां से मार्केट ने प्रीवियस दिन सपोर्ट लिया है या फिर रेजिस्टेंस लिया है, वो भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि इसके बिना मार्केट हमेशा कितना भी, चाहे आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीख लो या अपने आईसीटी का नाम सुना है, कुछ भी लिक्विडिटी सीख लो, मार्केट हमेशा सप्लाई और डिमांड की वजह से चलता है, जिसको हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बोलते हैं। तो वो देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि आपको लेवल्स देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेवल्स क्या होते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। तीसरी कंडीशन क्या है कि प्रीवियस दिन का मार्केट का क्लोजिंग प्राइस कहां पर है। क्योंकि आप मॉर्निंग में ट्रेड कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि 11 बजे के बाद ट्रेड कर रहे हो तो उसको आपको क्लोजिंग प्राइस या सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देखना है, उस टाइम भी देखना है। बट मॉर्निंग में क्लोजिंग प्राइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का काम करता है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, प्रीवियस डे का हाई कहां पर है और लो कहां पर है। जैसे प्रीवियस डे का हाई प्राइस ये, लो प्राइस तो बहुत ज्यादा नीचे की तरफ है, वो सब चीजें आपको देखना होता है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होता है वो ये होता है कि मार्केट, जैसे मैंने आपको बताया, मॉर्निंग में बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है। उसमें आपको ये चीज देखना है,
दो टाइप का डायरेक्शन होता है। अगर आपको मॉर्निंग का डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि किस साइड मार्केट मोमेंटम करेगा, वो होता है जो भी मार्केट के प्रीवियस डे के एसएल होते हैं। अगर प्रीवियस डे के बायर्स के एसएल है तो हमेशा देखना ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी मार्केट के मॉर्निंग के डायरेक्शन की डाउन साइड की। अगर प्रीवियस दिन सेलर की स्टॉप लॉस है तो डायरेक्शन अपर साइड का होगा। बट जो भी बायर्स और सेलर की स्टॉप लॉस रहते हैं, मतलब जो और बाई और सेल कर रहे होते हैं, वो हमेशा किसकी स्टॉप लॉस होते हैं? रिटेलर की स्टॉप लॉस को देखना है, ना कि किसी ऑपरेटर या बड़े प्लेयर के देखना है। आपको साइकोलॉजी से समझना पड़ेगा कि रिटेलर्स ने सेल किया है या फिर बाय किया। उनके जहां पर स्टॉप लॉस होंगे, मार्केट 90% चांस होता है कि उसी डायरेक्शन में मोमेंटम करता है, या फिर आपको ट्रेंड के साथ में ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, जब भी मॉर्निंग में ट्रेड करता है हमेशा एसएल थोड़ा सा बड़ा होगा, मोमेंटम हमेशा फास्ट होता है। एक ऑप्शन बाइंग के लिए सबसे बेस्ट होता है कि मॉर्निंग में ट्रेड करना, या फिर वो 2-2:30 के बाद ट्रेड करे, क्योंकि उसके बाद क्या है, मोमेंटम फास्ट होता है, और उसके बाद तो 2-2:30 के बाद तो एसएल भी छोटा मिलेगा और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही होता है। सेम मॉर्निंग में क्या है, एसएल थोड़ा बड़ा मिलेगा, टारगेट या मोमेंटम फास्ट होगा, बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफी अच्छा होता है, तो इसमें आराम से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब मैं कैसे ट्रेड प्लान करता हूं इसके बारे में आपको मैं कंप्लीट डिस्कस कर लेता हूं। जैसे मान लो मार्केट यहां पर ओपन हुआ, ओपन होने से पहले आपको क्या देखना है, मैंने जो बताया कि मार्केट का क्लोजिंग प्राइस कहां पर है, क्लोजिंग कहां पर है, इस लेवल के आसपास में क्लोजिंग प्राइस। उसके बाद फर्स्ट ये हो गया। सेकंड क्या है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग हो रहा है या गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो इसमें क्या पर है, मार्केट गैप अप ओपनिंग हो रहा है। थर्ड कंडीशन क्या है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कहां पर है। तो जैसे बताया मार्केट ने, प्रीवियस दिन का क्लोजिंग प्राइस भी हमेशा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। फिर यहां से बाहर से एक्टिव हो गया तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, सपोर्ट लेवल का काम करेगा। उसके बाद यहां से डाउन साइड में कंटिन्यू आया नीचे, तो एक ये लेवल बोल सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। वो लेवल्स हमेशा आपको पता होना चाहिए। मॉर्निंग में क्या होता है, एक क्विक डिसीजन लेना पड़ता है, बहुत फास्ट डिसीजन लेना पड़ता है, तो उसमें पहले से प्रिपेयर आपकी पूरी एक प्लानिंग होना चाहिए कि मार्केट गैप अप फ्लैट गैप डाउन में कहां पर ओपन होगा तो मुझे बाई करना है, कहां पर ओपन होगा तो सेल करना है, कौन सा मेरा सपोर्ट लेवल है, कौन सा मेरा रेजिस्टेंस लेवल है, उस पर मुझे ट्रेड करना है। हर एक चीज पहले से पता होनी चाहिए। अब आपको यह ध्यान से समझना है, मैं जो 90% ट्रेड होते हैं जो मॉर्निंग में, इतनी सारी चीजों के बजाय मैं हमेशा ये देखता हूं बायर्स के एसएल कहां पर है, सेलर के एसएल कहां पर है। जैसे मार्केट अपसाइड में गया, डाउन साइड में आके एक सपोर्ट लेके यहां पर क्लोज किया, क्या इतने बड़े मोमेंटम के बाद किसी भी सेलर के स्टॉप लॉस हो गया? क्या नहीं होगा। इसका मतलब मुझे क्या करना है, अगर किसी भी सही सेटअप बनता तो सेलिंग साइड का देखूंगा, ताकि कुछ न कुछ क्या कर सके, बायर्स के स्टॉप लॉस को हंट कर सकता। अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ओपन हुआ, नीचे की तरफ आया, फिर अप साइड में गया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर अप साइड में गया, और प्रीवियस दिन के हाई को भी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया। अभी क्या ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा? नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ऊपर की तरफ सेलर के स्टॉप लॉस से नहीं है। जो भी स्टॉप लॉस है, इस ब्रेकआउट के बाद कौन एक्टिव होगा? बायर्स एक्टिव होंगे। ये एक सपोर्ट बना के क्लोज किया है, तो किसकी स्टॉप लॉस है? बायर्स की स्टॉप लॉस है। तो यहां पर या तो आप ज्यादा पर जब भी ब्रेकआउट फेल पे ट्रेड करते हो, हमेशा आपको डाउन साइड के लिए पोजीशन बनाना है। ऐसा नहीं डाउन साइड के लिए तो बहुत बड़ा मोमेंटम जहां पर ज्यादातर के स्टॉप लॉस होते हैं, या इसके पीछे और कोई स्विंग है क्या? कंटिन्यूएशन ऊपर गया, कोई भी स्विंग नहीं है, मतलब ज्यादा से ज्यादा एसएल कहां पर होगा? यहां पर। तो जैसे एसएल एंड हुआ, आपको वहां पर हमेशा टारगेट बुक करना है। बट ज्यादातर जो भी आपको कंडीशन बनाना है, जैसे अगर हम इसके पीछे की तरफ और दिन चलते हैं, जैसे यहां पर आप देखो, अब इसने मार्केट क्या किया, सेलिंग आके कहीं कि डाउन साइड में क्लोज किया। इस स्विंग के ऊपर किसकी स्टॉप लॉस है? सेलर के। इस स्विंग के सेलर के, इस स्विंग के सेलर के, क्योंकि मार्केट ने सेलिंग आके डाउन साइड में क्लोज किया। अभी जैसे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते आप चीज देखो, पहले इसको ब्रेकआउट किया, इसको ब्रेकआउट किया, इसको ब्रेकआउट किया, कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जा रहा है। बट सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है,
आपने अभी तक किसी ने भी आपको ये बताया है कि मॉर्निंग में ट्रेड करना चाहिए, सेटअप का वेट करना चाहिए? अगर आपका सेटअप नहीं बना है तो ट्रेड नहीं करना है, चाहे मॉर्निंग में हो चाहे इवनिंग में हो, चाहे आपको आप क्रिप्टो मार्केट में करो, फॉरेक्स में करो। अगर सेटअप नहीं बना है तो नहीं करना है। बहुत बार क्या होता है, अपना माइंडसेट थोड़ा सा फिक्स हो जाता है, जैसे कि अगर मॉर्निंग में ट्रेड करना है तो करना है, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाएगा, मार्केट तो बहुत ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, इनकी वजह से ज्यादा लॉस होता है। तो अगर मॉर्निंग में ट्रेड करना है तो बिना सेटअप के किसी भी टाइम नहीं करना है, चाहे आपने कोई भी टाइम फिक्स करके रखा है। सेटअप बनता है ट्रेड तभी करना है, सेटअप नहीं बना उस दिन ट्रेड नहीं करना है। जैसे कंटिन्यूसन यहां पर ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ गया, मैं कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होता, हमेशा देखना। जैसे यहां पर ब्रेकआउट फेल में था, लेकिन यहां से कंटिन्यू ऊपर गया, इसको अवॉइड करना है सही। लेकिन यहां से बहुत ऊपर चला गया, अभी बहुत ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बार बार सेल करना। जैसे यहां पर आप देख सकते हो कि मार्केट ने इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, ठीक है। ये लेवल किस लेवल का काम करेगा, एक सपोर्ट लेवल का। वहां से जाके मार्केट ने यहां पर क्लोज किया। अभी मार्केट जैसे फ्लैट ओपन हुआ, मेरा ये रहता डायरेक्शन कि नीचे के एसएल है तो मैं डाउन साइड का देखूंगा, बट मार्केट में फिर से सेलिंग आई। जहां पर मार्केट ने परफेक्ट सपोर्ट लेवल है उसी जगह पर सपोर्ट बनाया और मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाते हुए कंटिन्यूशन ऊपर की तरफ मोमेंटम किया। इसीलिए मॉर्निंग में यहां सपोर्ट बनाया, इस लेवल को ऊपर ब्रेकआउट किया, तो किसकी स्टॉप लॉस होगी, बारस के एसएल होगी। और मार्केट क्या कर रहा है, इस लेवल को ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है। क्या यहां पर मैं बाइंग साइड में इंटरेस्टेड हूं, नहीं। फर्स्ट रीजन क्या है, फर्स्ट रीजन ये है कि एक तो मार्केट पहले से इतना मोमेंटम कर चुका है, तो बाई करने का तो कोई प्लान नहीं है, कोई मतलब नहीं। दूसरा क्या है कि यहां पर ब्रेकआउट तो कर रहा है, बट ऊपर की तरफ कोई भी सेलर के स्टॉप लॉस नहीं है, सेलर्स की लिक्विडिटी नहीं है। जो भी एसएल है डाउन साइड में, और मार्केट ने करेक्ट प्रीवियस दिन का जो सपोर्ट है वहां से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है आराम से। यहां पर क्या है, बारस का एसएल है, तो मैं यहां पर देखूंगा कि कोई ना कोई प्राइस एक्शन बने, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा अपना, डाउन साइड का डायरेक्शन हो गया, जैसे सेम प्रीवियस दिन किया। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, 90% चांस होता है कि जिस भी साइड मार्केट में रिटेलर की स्टॉप लॉस होते हैं, मार्केट उसी साइड हमेशा मोमेंटम करता है। पहले ऐसा हिट करेगा, उसके बाद ही अपने रियल डायरेक्शन को मोमेंटम करेगा। एक मार्केट क्या होता कि यहां से नीचे आ जाता, इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन कर देता, फिर ऊपर की तरफ जाता, तो मैं ये देख सकते थे कि जो भी बायर्स यहां पर थे सबका एसएल हंट हो चुका है, उसके बाद ऊपर जा रहा है तो कंटिन्यू कर जाएगा। बट इसने क्या किया, कैंडल स्टिक तो बड़ी बना दी, बट एसएल जहां पर परफेक्ट मार्केट ने सपोर्ट लिया, एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई और वहीं से कंटिन्यू कर रहा है। इसका मतलब अभी तक एसएल हंट नहीं किया है, तो मार्केट एसएल हंट करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इसीलिए आपको डायरेक्शन क्या हो गया, अपना डाउन साइड का हो गया। सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, अगर हम मार्केट में ट्रेडिंग में मॉर्निंग सेशन की बात करें तो डायरेक्शन होता है। 80 से 90% प्रोबेबिलिटी डायरेक्शन की होती है। अब आपको डायरेक्शन पता चल गया कि डाउन साइड का है, तो उसके बाद सिर्फ आपको सेटअप का वेट करना है, जो आपको डाउन साइड में एंट्री प्लान करे और डाउन साइड में एसएल और टारगेट करे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तो डायरेक्शन होता है। जब डायरेक्शन क्लियर नहीं है कि मार्केट अपसाइड मोमेंटम कर सकता है या फिर डाउन साइड मोमेंटम कर सकता है, तो आप एंट्री किस साइड करोगे, कभी लगेगा बाय कर लेता हूं, कभी लगेगा सेल कर लेता हूं। एक डायरेक्शन क्लियर हो जाना चाहिए कि अपसाइड जा रहा है या फिर डाउन साइड जा रहा है, उसी के बाद आपको सेटअप पे एंट्री प्लान करना होता है। बट 90% चांस होता है कि जिस साइड मार्केट के एसएल होते हैं उसी साइड मार्केट मोमेंटम करना होता है, क्योंकि मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए होती है। और मॉर्निंग में आप अगर अभी ट्रेड प्लान कर रहे हो, मान लो जैसे बहुत सारे ट्रेडर्स मॉर्निंग में ट्रेड कर रहे हैं, और अगर आपको लॉस में हो तो आपको या तो दो चीजें कर सकते हो। फर्स्ट है, या तो अपना सेटअप चेंज कर सकते हो। लेकिन बहुत बार आपने अपना सेटअप चेंज कर लिया फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका टाइमिंग चेंज करना। टाइमिंग मतलब जैसे सुबह का टाइम होता है 9:15 से लेके 11 बजे तक, तो आपको 11 बजे के बाद ट्रेड प्लान करना है अगर आप मॉर्निंग के अंदर लॉस में होते हो। अभी मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके ये बताइए ताकि मुझे पता चले, तो उसके बेसिस पर मैं आपको सेटअप, ये स्ट्रेटजी या रूल बेस बताऊंगा कि मॉर्निंग में कितने लोग ट्रेड करते हैं। जो मॉर्निंग में ट्रेड करते हैं वो मॉर्निंग लिखना, जो ज्यादातर मॉर्निंग के बाद ट्रेड करते हैं जैसे 11 बजे बाद या 12 बजे बाद, तो 12 बजे या 11 बजे का टाइमिंग लिखना है। तो मुझे देखूंगा कि कौन ज्यादा किस टाइम ट्रेड करते हैं, उसके बेसिस पर मैं वीडियो बना दूंगा। बट हमेशा एक चीज ध्यान रखना है,
मॉर्निंग में जितना आपको एक्सपीरियंस है तो ट्रेड करना ऐसा आसान है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल होगा, क्योंकि डिसीजन फास्ट लेना पड़ता है, मार्केट वॉलेटाइल होता है कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अगर बहुत अच्छा डिसीजन है, आपका डिसिप्लिन सही है, आपको पेशेंस के साथ वेट करना आता है, सेटअप पे ट्रेड करते हो, अपने रूल्स को फॉलो करते हो, तभी मॉर्निंग में ट्रेड करना है। नहीं तो अभी ट्रेड कर रहे हो तो अवॉइड करो। 11 बजे के बाद आपको ट्रेड प्लान करना है। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार कमेंट करना कि मॉर्निंग में ट्रेड करते हो या क्या जो टाइमिंग है उसका टाइमिंग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू। जय हिंद। राम राम।